Hello my dear students, welcome back on my channel Eco and BST with Anurag. Students, today we will study a topic that is very important from our exam perspective as well as in our daily life. In our daily life, without that particular thing, we cannot survive. तो उस थिंग की बात करते हैं, उस टॉपिक की बात करते हैं हम यहां पर, वो क्या है? दैट इज मनी. तो मनी यहां पर हमारे लिए एक ऐसा है, आज के डेट में विदाउट मनी हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते. अगर हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं आज की डेट में. अगर पैसा नहीं है तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन अवर लाइफ. तो मनी क्या है? उसके अलावा इस यूनिट में बैंकिंग है. बैंकिंग को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे मनी. तो लेट्स स्टार्ट विद द मनी. अब मनी को पढ़ने से पहले हमें बार्टर सिस्टम पढ़ना है. पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था. पहले लोग मनी से एक्सचेंज नहीं करते थे, मनी था ही नहीं. पहले क्या करते थे? पहले लोग जो है वो गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे. तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स. इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम या बार्टर इकोनॉमी. ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है उसको हम बार्टर इकोनॉमी, और इसके अलावा इसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी या फिर सीसी सिस्टम. इसका मतलब क्या है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज. अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी वो क्या आती थी? वो आती थी कि हमको ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास जो गुड है वो हमें चाहिए और हमारे पास जो गुड है वो उसको चाहिए, तभी हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते थे. मतलब सपोज दैट इफ आई हैव राइस एंड अ पर्सन, उसके पास व्हीट है तो उसको राइस चाहिए हो और मुझे व्हीट चाहिए हो, तब तो हम अपने ट्रांजैक्शन एक्सचेंज कर सकते हैं. तब तो हम व्हीट और राइस को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी बार्टर सिस्टम में आई थी कि हम ऐसे पर्सन को सर्च करते करते थक जाते थे जिससे हमें ट्रांजैक्शन करना हो. तो वो प्रॉब्लम क्या है? उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर दोनों लोगों की म्यूचुअल बॉन्ड्स जो है वो फुलफिल हो जाए. तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ बोथ बायर एंड सेलर एक साथ. अब यही क्या है जो बार्टर सिस्टम था उसकी कुछ लिमिटेशंस बनी, जिसमें पहली लिमिटेशन हमारी क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो हम समझ चुके हैं. दूसरी जो थी हमारी दैट इज व्हाट? दैट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. एज वी ऑल नो दैट कि एवरी कमोडिटी या ईच कमोडिटीज हैव देयर डिफरेंट वैल्यू विद ईच अदर. हर कमोडिटी की बात करें तो हर कमोडिटी अपनी अपनी वैल्यू उसकी अलग अलग होती है. जैसे अगर हम बात करते हैं राइस की वैल्यू अलग है और व्हीट की वैल्यू अलग है. तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और ये आती थी कि हम उसका मेजरमेंट कैसे करें. दैट मींस कि इन हाउ मच राइस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट वो हमें मिलेगा या हम देंगे, कि हमें कितना राइस हमें देना है या लेना है, उसके बदले कितना गुड्स हम व्हीट हमें एक्सचेंज करना है, ये डिसाइड करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. तो ये भी एक लिमिटेशन थी यहां पर. दूसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन. दैट मींस हमने क्या किया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए. हमने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट कुछ वक्त या कुछ टाइम बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, अभी आप रीपेमेंट कर देंगे, अभी आप ये वाले गुड हमें दे दीजिए. तो अगर हम बात करते हैं गुड्स की, सपोज दैट मैंने किसी पर्सन से कहा कि आप मुझे राइस अभी दे दीजिए, जब मेरे यहां पे राइस होगा, मेरे यहां हार्वेस्ट होगा राइस का, तो मैं क्या करूंगा? आपको उस टाइम पर राइस उतना दे दूंगा. अब सपोज दैट कि मेरी जो क्वालिटी थी राइस की वो खराब हो गई, कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम हमारी हुई, एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑन नेचुरल कैलेमिटीज, तो उस पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट पर बेस्ड है. तो नेचुरल कोई भी कैलेमिटी आई, कोई सपोज दैट बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, उससे क्या हो गया? मेरी जो राइस की क्वालिटी थी वो खराब हो गई. तो अब वो सामने वाला बंदा क्या कहेगा कि भाई
ये क्वालिटी मैंने नहीं दी थी, मुझे मेरी वाली क्वालिटी चाहिए जो मैंने आपको दी थी। इन दैट केस डिस्प्यूट्स विल अराइज। तो ये भी एक लिमिटेशन थी कि हम डेफर्ड पेमेंट जो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड में भी पॉसिबल कि वो नहीं हो पाते। तो इन दैट केस वहां पर प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें, अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, कुछ जो हमारे गुड्स थे, सपोज दैट व्हीट हुआ, राइस हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने उसको स्टोर कर लिया और फ्यूचर में आगे अगर मैं उन किसी को देता हूं तो हम उनकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। जो क्वालिटी इस टाइम पर उस गुड की है, इन नेक्स्ट जो हमारा जो टाइम पीरियड है, हो सकता है वो क्वालिटी खराब हो जाए। तो वही बात यहां पर आ रही है कि हम उनकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अब एक और हमारी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, जो कि आपकी बुक से अभी फिलहाल उसको निकाल दिया, बट एग्जैक्टली वो थी, क्या थी कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था कि जो लाइव स्टॉक थे, जो पशु होते थे, जैसे आपकी बफेलोज हैं, आपकी गाय है, आपके घोड़े हैं, ये सब क्या थे, इनको हम क्या थे, एज अ गुड ट्रीट करते थे। तो उनको आज भी हम एज अ गुड ट्रीट करते हैं, बट इन दैट टाइम अगर मार्केट रेट डिसाइड हुआ कि सब 1 क्विंटल गेहूं में 1 हॉर्स, हमें उसका रेट डिसाइड हुआ कि अगर आपको 1 हॉर्स खरीदना है, देन यू हैव टू पे 1 क्विंटल ऑफ आपका जो भी कमोडिटी है, सपोज दैट आप राइस की बात कर लीजिए, व्हीट की बात कर लीजिए। तो अब सपोज दैट किसी पर्सन के पास 20 किलोग्राम्स व्हीट है या राइस, जो भी हमने डिसाइड किया है, व्हीट मान लेते हैं, व्हीट है, तो क्या हुआ, क्या वो हॉर्स को हम डिवाइड करेंगे? नहीं। तो हम ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे एट दैट टाइम। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी वाज अनदर बिग प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। अब इन सब चीजों को किसने रिप्लेस किया? जो लिमिटेशंस थी, इनको एडवांटेज में कन्वर्ट किया मनी ने। अब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, पैसा एक ऐसा हमारा मीडियम है जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ भी। सपोज दैट मुझे कोई भी सामान खरीदना है, मैं मार्केट में जाऊंगा, पेमेंट करूंगा, वो सामान ले आऊंगा। मुझे वो लोग नहीं देखने, वो पर्सन नहीं देखना जिसको मेरा गुड चाहिए और उसके पास जो मुझे चाहिए वो गुड है, ऐसा मुझे नहीं देखना। तो मनी इज एनीथिंग विच हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज that also has a measure of value, that also has a store of value, and it is meant for the standard of deferred payment. तो मनी का मतलब क्या है? एक ऐसा कोई भी थिंग जो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो क्या कर रहा है हमें, जो एक तो हमें मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कोई भी सामान उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर हम बात करते, देखिए मनी की वैल्यू क्या है, मेजर कर सकते हैं हम। जो भी सामान है, सपोज दैट मुझे कोई भी गेहूं चाहिए, मुझे गेहूं का रेट है, प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। इफ आई हैव 10 रुपीज, देन उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे हाफ केजी जो है व्हीट मैं खरीद लूंगा। तो इजीली वी कैन डिवाइड, इजीली वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ मनी in terms of the goods. तो money has a measure of value, also money has a store of value. Store of value, आज की डेट में मैंने पैसा रख लिया, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने 100 रुपए का नोट अपने पास रखा, सेफ में रख रखा है। अगर मैं 10 साल बाद उस नोट को अगर डिमोनेटाइज नहीं हुआ, तो 10 साल बाद मैं उस नोट को मार्केट में चलाऊंगा, उसकी फेस वैल्यू उतनी ही रहेगी। दैट मींस कोई भी डिटेरियोरेशन वहां नहीं होगा, कोई भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, कोई भी इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, बट उसकी वैल्यू वो क्या रहेगी, वो स्टोर होकर रहेगी, सेम रहेगी। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू, ना कि वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम यहां पर। तो स्टोर ऑफ वैल्यू हमें क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट इज मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैंने किसी से कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, आई विल पे इन नेक्स्ट, जो भी हमारा टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर रखा पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड का होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या रहेगी, क्या ट्रांजैक्शन होगा, जो इंटरेस्ट सहित जो भी अमाउंट बनेगा, वी विल पे इजीली। तो कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे, कोई भी हमारे ग्रीवेंसेस अराइज नहीं होंगे। वहां पर डेफर्ड पेमेंट जो होगा वो एक स्टैंडर्ड
का होगा। सो दैट इज वाई मनी हैज दीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहे तो हम एडवांटेज कह लें ओवर जो है बार्टर सिस्टम, और यही हमारे क्या है फंक्शंस है। तो फंक्शंस ऑफ मनी में हम प्राइमरी फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है मनी के, जिसको हम बेसिक और मेन फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो बेसिक और मेन फंक्शंस हमारे क्या है, वो प्राइमरी फंक्शन है जो क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का काम क्या होता है, मनी का काम यही होता है सबसे पहला कि साहब उससे हम क्या करें, कोई भी सामान को खरीदें या बेचें। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मेजर्स द वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है यहां पर कि मनी के हिसाब से हम इजीली वैल्यू को मेजर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। और मनी की भी अगर बात करते हैं तो मनी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कितने रुपए में कितना सामान आएगा, जैसे एग्जांपल बताया था कि मेरे पास 20 रुपीज है, सॉरी 10 रुपीज है, 20 रुपीज पर केजी गेहूं है, तो हम उसका हाफ कर लेंगे, हमें आधा किलो गेहूं मिल जाएंगे 10 रुपए। तो मनी हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन में वही स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आज हमने इतना कवर किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।